जानता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, आजकल के युवा वेट लिफ्टिंग या जिम जाने के कितने शौकीन हैं ये सबको पता है, तो उनको जो स्पोर्ट इंजरीज आ जाती हैं या किसी बिना देख रेख में वो जिम में जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अक्सर छोटे बड़े इंजरीज होते रहते हाँ, हैं। हाँ। तो इसको लेकर आप क्या सलाह देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, और ये छोटे मोटे इंजरीज को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, किसी नुस्खे से या फिर फिजियोथेरेपी से? क्या कुछ टिप्स हैं वो शेयर कीजिए। देखिए, जो लोग आज की डेट में मैं देखता हूँ कि 18 साल का है, कोई 20 साल का, सबको मसल गेन करना है, या मतलब मान लो कि जिम जाके बॉडी बनानी है, या तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपनी बॉडी के जैसी हमारी बॉडी है उसके बारे में मतलब कोई बिना असेसमेंट किए ही हमने डेड लिफ्टिंग कर ली, बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया। मेरे पास दिन भर में रोज 2-4 पेशेंट आते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाया और उनको डिस्क बल्ज हो गया, उनकी डिस्क फट गई, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत लंबे समय तक परेशान होना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर आप सीरियस हो इस तरह की बॉडी बिल्डिंग के लिए तो अपने जिम ट्रेनर से बात करो, आप किसी अपने फिजियो से बात कर सकते हैं जिनको उस चीज़ के बारे में पूरी एनाटॉमिकल नॉलेज होती है। अब अगर आपकी बॉडी की एनाटॉमी समझते हुए आपको अगर वर्कआउट बताया जाएगा तो वो फिर आपके लिए नहीं बेनिफिट तो हमारे यहाँ तो ये है कि हमारे बड़े भैया हैं, इन्होंने बॉडी बना रखी है और हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्यों ट्रेनर के लिए 10-20 हजार इतने महंगे महंगे खर्चे करें जो सर्टिफाइड है? नहीं तो वो फिर क्या नाम है, अब ऐसा है कि 10 में से 7 को तो नहीं होगा, लेकिन 3 को जिनको प्रॉब्लम वो हो आपके जाती पास है आ जाएंगे। वो मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मेरा काम ये है कि मेरे पास अब पेशेंट ओवर हैं, तो मैं चाहता हूं कि इंडिया भर में लोग अवेयर हों और वो ठीक रहे, मेरे पास ना सोनू ने आए। बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि जिम इंजरीज को लो करने के लिए और क्या क्या चीजें लोगों को करनी चाहिए। देखिए, मेरा तो ये है कि आपको अगर जिम करना भी है, इस तरह से एक्सरसाइजेस करनी भी है, तो आपको स्टार्ट बहुत मतलब माइल्ड एक्सरसाइजेस से शुरू करना चाहिए। बॉडी एक बार अडॉप्ट कर लेती है इन सारी चीज़ों को तो उसके बाद आप बढ़ा लो, और किसी ट्रेनर के अंडर में ही बढ़ाओ, अपने उसमें मत रहिए, नहीं तो फिर वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। कितने दिन तक वेट करना चाहिए? जिम में मैंने कोई वर्कआउट किया, मैंने वेट लिया और मुझे हल्का सा पेन हो रहा है और अगले दिन जाने पे वो सेम एक्सरसाइज करने पे पेन हो रहा है। एंड में मुझे कब समझना है कि ये नॉर्मल सोरनेस है या फिर अब मुझे फिजियो देखना है? अगर देखिए, मान लीजिए कि आपने जिम गए, आपके घुटने या कमर में नॉर्मली दर्द हो रहा है और मतलब अकड़न वगैरह है, तो उसमें तो आप ठीक है, वेट करो, करते रहो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे कमर में दर्द हो रहा हो, कमर से पैरों में भी जाने लग गया है, तो उसका मतलब हुआ है कि आपने कोई भारी चीज़ उठा ली और आपका नर्व कंप्रेशन हो गया है, नस दब गई है। तब आपको किसी डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके पूरा डायग्नोसिस और असेसमेंट कराना चाहिए कि हमें आगे करना है कि नहीं करना है वो चीज़।